वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। आपके घर में लेडीज हजरात या जेंट हजरात जो होते हैं रात के टाइम फ्रिज को बंद कर देते हैं कि रात के टाइम फ्रिज को बंद करेंगे तो हमारी कूलिंग जो है वो पूरी हो चुकी है, हमारा रात को बिजली का बिल कम आएगा क्योंकि रात को फ्रिज ज़्यादा चलने की वजह से हमारे यूनिट इस्तेमाल होते हैं। ये बात गलत है। आप अगर रात के टाइम फ्रिज बंद करते हैं तो आपकी दिन के टाइम जो फ्रिज है वो कंटिन्यू तब तक चलेगी जब तक थर्मोस्टेट का टेम्परेचर सेट नहीं होता, तब तक ये कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी जो रात की सेविंग है वो दिन में रिकवर हो जाएगी। मतलब ये है कि आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं फ्रिज के अंदर वो मैंने वीडियो के लास्ट तक तमाम प्रॉब्लम आपसे शेयर की हैं। आप खुद देखेंगे आपका क्या क्या नुकसान होगा। आप अपनी फ्रिज को आप जजमेंट करेंगे, आप फ्रिज को जाकर मुआयना करेंगे, आप देखेंगे यही फॉल्ट आपके फ्रिज पे आना शुरू हो चुके होंगे। आप अगर रात के टाइम फ्रिज बंद करते हैं, इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको थर्मोस्टेट की मदद से कंट्रोल करें। रात को आप फ्रिज को बंद ना करें, ये मेरी एडवाइस है। आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे, आपके घर में ये प्रॉब्लम आ चुकी होंगी। जो रात को टाइम फ्रिज को बंद करते हैं, रात को फ्रिज जो बंद करते हैं, इसकी जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि आपकी फ्रिज की जो रबड़ है ये ख़राब होना शुरू हो जाएगी। सेकंड नंबर पर जो नीचे वाला पोर्शन की रबड़ वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। थर्ड नंबर पर जो है कंप्रेसर जो है रात के टाइम बंद कर दें, दिन के टाइम कंटिन्यू चलेगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर की गैस कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि कंटिन्यू चल चल के इसके अंदर ओवरले का मसला आ सकता है, ओवरलोड का मसला आ सकता है क्योंकि ये कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि जब तक इसकी कूलिंग पूरी नहीं होगी तब तक ये जो है कंप्रेसर ट्रिप नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। आप एक फ्रिज की जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। डियर फ्रेंड्स, ये देखें मेरे पास फ्रिज को लोग रात को बंद करते हैं तो ये कंडीशन हो जाती है। कुछ हिस्से पर बर्फ़ है, ये देखें बर्फ़ नहीं है, कुछ हिस्से पर बर्फ़ है। ये कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से हमारा नीचे इस पोर्शन में पानी, ये देखें ये सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें जो ऊपर वाले पोर्शन में हमने रखी होती हैं ये ख़राब होना शुरू होता है। ये देखें ये मेल्ट होकर हमारी बर्फ़ जो है, ये देखें सारी बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी, साइडों पर पानी आ जाएगा। ये अक्सर प्रॉब्लम आती है जो रात के टाइम फ्रिज बंद करते हैं, इससे हमारी ये देखें रबड़ ख़राब होना शुरू हो जाती है, यहाँ पर जंग लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये इसके कोनों पर देखें, इसके कोनों पर ये भी हालत शुरू हो जाती है। ये जंग इसी वजह से लगता है कि आप रात के टाइम जब फ्रिज को बंद करते हैं तो ये कंडीशन शुरू हो जाती है। इसकी साइडों पर ये देखें साइडें हमारी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और इसकी वजह से हमारी ये रबड़, ये देखें रबड़ की कंडीशन देखें, ये रबड़ ख़राब होना शुरू हो गई, यहाँ पर जंग लगना शुरू हो जाता है, ये रबड़ टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। ये देखें रबड़ ख़राब होना शुरू हो जाएगी और ये यहाँ देखें, ये देखें सारी इसका प्रोसेस यहाँ से फटना शुरू हो जाएगी। जब आप रात के टाइम फ्रिज बंद करते हैं ये अक्सर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी आपकी फ्रिज में। कोशिश करें रात के टाइम फ्रिज को बंद ना करें। एक तो प्रॉब्लम ये आएगी, ये देखें यहाँ से पानी जो है नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, इसकी सफाई करनी पड़ेगी। ये अक्सर प्रॉब्लम आती है जब रात के टाइम आप फ्रिज को बंद करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब आप रात के टाइम फ्रिज को बंद करेंगे, यहाँ से जो वाटर है, ये देखें ये साइडों पर जो वाटर है, यहाँ से पानी जो है लिक्विड बन के नीचे जब आएगा, यहाँ से जो नीचे वाला पोर्शन है, ये देखें नीचे वाला पोर्शन है, इसकी ये देखें रबड़, ये देखें रबड़ को ख़राब करेगा। अक्सर यहाँ से पानी, ये जब यहाँ से पानी नीचे आएगा, नीचे आकर यहाँ से होता हुआ ये देखें इस जगह पर आएगा, जिसकी वजह से जो नीचे वाला पोर्शन है इसकी गैस किट ख़राब कर देगा। ये देखें मेरे पास एक गैस किट इसकी ख़राब हो गई, इसी वजह से ख़राब होती है, यहाँ ये फट जाती है या डैमेज हो जाती है। ये देखें इसकी ये कंडीशन हो जाएगी, ये रबड़ हार्ड हो जाएगी। हार्ड होने के साथ साथ ये यहाँ पर जंग भी लगना शुरू हो जाएगा और यहाँ से हार्ड होना शुरू हो जाएगी। ये देखें हार्ड होना शुरू की, फिर आपको इसके ऊपर मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, रबड़ चेंज करवानी पड़ेगी। ये सारी रबड़ इसी वजह से ख़राब हुई है कि रात के टाइम जब आप फ्रिज को बंद करते हैं, जिससे आपकी रबड़ के अंदर पानी जा जाकर, क्योंकि कूल वाटर होता है, इसके साथ लग लग कर यहाँ से पानी इसके कोनों को ख़राब करता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी गैस किट ख़राब होना शुरू हो जाएगी। ये देखें पूरी गैस किट में अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। कोशिश करें रात के टाइम फ्रिज बंद ना करें। इसका एक मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, आप इस तरह फॉलो करेंगे तो आपकी फ्रिज की जो है लाइफ भी बढ़ जाएगी, आपके घर का जो लोड है वो भी मैनेज हो जाएगा। डियर फ्रेंड, जब भी आपने रात को फ्रिज बंद करनी है तो सबसे आसान हल ये है इसकी थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट को रात के टाइम आप थोड़ा कम कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने ये 7 पर चल रही थी, अब मैं 4 कर दिया है।
ये जब आप थर्मोस्टेट को 4 पर कर देंगे तो हमारा कंप्रेसर पर कम से कम लोड पड़ेगा, वो वो जल्दी ट्रिप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी फ्रिज रात को नॉर्मल कंडीशन में चलती रहेगी। इसकी जो कूलिंग है ये होती रहेगी, ये हमारी जो आइस है ऊपर जमी रहेगी। ये सारी प्रॉब्लम जो हैं ये रात के टाइम नॉर्मल हालत में चलती रहेंगी। इस तरह ये देखें, हमारा ये पानी की वजह से ये साइडों पर ये कलर उतरना शुरू हो जाता है। फिर इसके अलावा और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फ्रिज की सफाई करना ज़रूरी होता है। ये देखें, इसके अंदर पानी, काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया। ये देखें, ये इसकी आप सफाई करेंगे, आपकी जो चीज़ें पड़ी हैं ये ख़राब हो सकती हैं अगर इसका टेम्परेचर जल्दी डाउन हो गया। ये सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने का आसान हल ये है कि आप इसका थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट की सेटिंग जो है इसको थोड़ा कम कर दें और आपकी जो है ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये अक्सर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ये आपका सबसे आसान हल है एक रात के टाइम एक फ्रिज की कूलिंग को और इसकी जो बिल जो आपका ज़्यादा आता है उसको कैसे कंट्रोल कर सकें। इस थर्मोस्टेट की मदद से आप एक कंप्रेसर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रात का बिल कम से कम आएगा। ये देखें, इसकी हालत देख रहे हैं, एक हिस्से में आइस नहीं है, एक हिस्से में आइस है, ये भी मेल्ट हो रही है क्योंकि ये रात के टाइम फ्रिज बंद हुई थी। मैंने एक दोस्त के घर आया हूँ, उसकी फ्रिज के अंदर ये प्रॉब्लम थी, उसको बताया कि ये करने से आपको नुकसान होगा, आपकी फ्रिज की लाइफ कम से कम होती जाएगी। डियर फ्रेंड, जब भी आप फ्रिज की आप वर्किंग करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ें देखें कि आपका कंप्रेसर कम से कम, ये फ्रिज है मेरी, इसका कंप्रेसर कम से कम चले। इसके लिए आप फ्रिज रात को बंद कम से कम करें। आप कोशिश करें रात के टाइम फ्रिज को बंद ना करें, तो क्योंकि ये सूरत हाल आपके सामने है, ये आएगी। सेकंड नंबर पर जो चीज़ आपने देखनी है कि जब आप फ्रिज को बंद करते हैं तो देखें ये सही तरह बंद हो रही है। ये देखिए फ्रिज बंद हुई है। इसकी ये साइडें चेक करें कि ये सही तरह लॉक है, इसके अंदर गैस लीक तो नहीं हो रही, सही तरह ये रबड़ इसकी ग्रिप करती है। ऊपर तक देखें, ये सारी ग्रिप करती है तो आपकी कंप्रेसर की लाइफ अच्छी हो जाएगी। अगर ये नहीं करेगी, गैस लीक होगी, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा, जिससे हमें नुकसान होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ये देखें, आप ये कंडीशन देखें, इस कंडीशन में देखें ये रबड़ ख़राब होने की वजह से हमारी कूलिंग ज़ाया हो रही है। कूलिंग ज़ाया होने की वजह से हमारा कंप्रेसर कंटिन्यूड चलेगा, जिसकी वजह से हमारी कूलिंग ज़ाया होती जाएगी और हमारा कंप्रेसर जो थर्मोस्टेट की जो सेटिंग है, जो थर्मोस्टेट ने जो सेटिंग दी हुई है, उस सेटिंग से तब तक पहुंचेगा, तब तक ये कूलिंग ज़ाया होती रहेगी, हमारा कंप्रेसर चलता रहेगा, जिससे हमें नुकसान होगा। और ये गैस के अक्सर आप चेक किया करें, ये जो हमारी इसकी रबड़ होती है जिसकी वजह से हमारी कूलिंग ज़ाया हो रही है। देखें, ये एक तरीक़ेकार ये है जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर कंटिन्यूड चलता है। ये देखें, सही तरह फ्रिज बंद नहीं हुई। एक तो ये तरीक़ेकार है और जिसको आप सोल्व करेंगे। सेकंड नंबर, आप लॉक कर सकते हैं ये, लेकिन लॉक होता है, जिन घरों में बच्चे ज़्यादा होते हैं आप कोशिश करें वहाँ फ्रिज को लॉक करें, ज़रूरत के मुताबिक इसको फ्रिज को खोलें ताकि आपका कंप्रेसर कम से कम चले और आपकी जो लाइट है और जो कंज्यूम करेगा वो कम से कम करे और आपका बिजली का बिल कम से कम आए। ये एक तरीक़ेकार है। ये देखें, लॉक कर सकते हैं और ये आप इस देखें, ये प्रॉपर ऊपर वाला पोर्शन जो है मुकम्मल लॉक है। ये देखें, ये नीचे वाले पोर्शन में देखें गैप है, क्योंकि ये ख़राब होने की वजह से, ये गैस किट ख़राब होने की वजह से कि पानी लग लग के ये ख़राब हो गई है। देखें कितना गैप है। ये गैप होने की वजह से हमारी कूलिंग ज़ाया हो रही है, जिसकी वजह से हमारी फ्रिज सही तरह प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। ये अक्सर लोग रात के टाइम फ्रिज को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइट की बचत तो हो जाती है लेकिन आपकी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, आपकी फ्रिज ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, आपके अंदर जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। आप ये देखें, साइडों पर देखें, ये नमी आई चुकी है। ये देखें, सारी नमी है, ये रबड़ के साथ लग लग के, ये देखें रबड़ के साथ लग लग के ये सारी आपकी रबड़ को ख़राब करेंगी, नीचे वाली रबड़ को ख़राब करेंगी, क्योंकि यहाँ पर पानी यहाँ तक टच होगा, एक टाइम आएगा ये रबड़ हमारी फूल जाएगी या रबड़ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट शुरू हो जाएगी। ये इस चीज़ से आप बचें। और इसके अलावा आपने जब भी फ्रिज को रखना है, आपने इसको हवादार जगह पर रखना है या ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसकी वेंटिलेशन होती रहे। ये कंप्रेसर की ये लाइफ भी बढ़ाती है। और इस डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये देखें, ये फ्रिज के बैक साइड पर एक जाली होती है, ये अक्सर फ्रिजों के पीछे आप देखते होंगे ये जाली है। इस जाली को हवादार जगह पर रखेंगे। ये देखें, मेरे पास ये साथ ही मेरे पास गार्डन है, गार्डन के साथ ही मैंने फ्रिज रखी हुई है और इसकी तरह वेंटिलेशन होती रहती है, जिससे हमारी फ्रिज की कूलिंग अच्छी रहती है, कूलिंग को अच्छा रिस्पॉन्स आता है और जिसकी वजह से हमारे टम्परेचर जल्दी मेंटेन हो जाता है फ्रिज का। और ये आपको इस चीज़ को फॉलो करना होगा। ये देख रहे हैं, गैस किट का नुकसान यही होता है जब आपकी फ्रिज रात को बंद होती है। यहाँ देखें, ये ख़राब होना शुरू हो गई है, ये आपकी रबड़ ख़राब होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से देखें, अक्सर लोगों का यहाँ से पानी आता है, ये इसी वजह से आता है कि आप रात के टाइम फ्रिज को बंद करते हैं, जो कूलिंग होती है वो
जो अनबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से पानी यहाँ से टपक टपक के, ये देखें ये सारा पानी है, जिसकी वजह से गैस किट ख़राब होना शुरू हो गई है। देखें गैस किट के अंदर होल होना शुरू हो गया। ये प्रॉब्लम अक्सर होती है, इस चीज़ से आप बचें। कोशिश करें अपनी फ्रिज को रात के टाइम बंद ना करें, इसको दिन के टाइम और रात के टाइम थर्मोस्टेट की वजह से, ये जो थर्मोस्टेट होता है इसकी मदद से आप अपनी फ्रिज को कंट्रोल करें और फ्रिज को कम से कम खोलें। ये जो फ्रिज है इसको कम से कम खोलें, ज़रूरत के मुताबिक खोलें, जब आपको ज़रूरत हो तब इसको खोलें। या जो बच्चों वाले घर हैं यहाँ पर लॉक कर दें। जब आप लॉक कर देंगे जिसकी वजह से आपके बच्चे आपकी परमिशन के बगैर नहीं खोलेंगे, आप ज़रूरत के मुताबिक खोलेंगे, आपका कंप्रेसर ट्रिप करेगा और आपकी लाइट की जो है वो सेविंग होगी। यही इसका तरीक़ाकार है। रात के टाइम आप इस फ्रिज को बंद ना करें। मेरी ये एडवाइस है कि आप थर्मोस्टेट से इसको कंट्रोल करें फ्रिज को, वैसे आप इसको बंद ना करें। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू।